चलो अच्छा देखो, दक्षता अभ्यास, दक्षता अभ्यास 2। अब दक्षता अभ्यास 2 में हम वही प्रश्न पढ़ेंगे जो हमने 2A, 2B, 2C और 2D में पढ़ा है 2E तक। ठीक, उन्हीं सभी का मिश्रण इस प्रश्नावली में मिलेगा। जैसे इसमें पहला सवाल दिया गया है, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो ये बताना है क्या 5400, ये जो संख्या 5400 दिया, ये पूर्ण वर्ग है। तो हमें पूर्ण वर्ग जानने के लिए क्या करना है, संख्या को लिखो और इसके गुणनखंड कर डालो। गुणनखंड हम भाग विधि से नहीं करेंगे, गुणनखंड यानी इसके गुणनखंड गुणनखंड विधि से करेंगे, यानी वर्गमूल देखेंगे। तो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, बचा 1, और ये हो गया 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। फिर अब ये किससे कटेगा, 7 5 12 और 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 53 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21 53 15। अब 3 से देखो, 3 दूना 6 53 15 भी कटेगा, 3 दूना 6 53 15। फिर 5 से काटो, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 कम 5। अब देखो जोड़ा बनाओ, 1 2 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया, 3 का बन गया। 1 2 और 1 3 संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक, तो संख्या जब पूरे पूरे 2 2 के जोड़े ना बने तो हम सीधा सीधा लिख देंगे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिख देंगे, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसी में यदि कह दे किस संख्या से गुणा करे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से गुणा करे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी जैसे इस तरह के सवाल मिलेंगे, आएंगे आगे कि 5400 संख्या 5400 में किस संख्या से या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका जोड़ा ना बने, जैसे जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसमें जोड़ा 2 का नहीं बनना और 3 का नहीं बनना। तो कितने 2 कम है, तो 1 2 कम है, कितने 3 कम है, तो 1 3 कम है, आपस में गुणा करो 6। तो यहां लिख देंगे 6 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अब यही अगर कहते भाग कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अगर ये अब जब भाग की बात की जाए तब भी तो क्या देखेंगे, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, इस 3 का नहीं बना, तो जिसका जोड़ा ना बने उसको लिख लो। 1 2 का नहीं बना तो 1 2 लिख लिया, 1 3 का नहीं बना 1 3 का लिख लिया, यानी ये 6। यदि संख्या में ये 6 ना होता, यानी 1 2 और 1 3 ना होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो इसलिए ये क्या ज्यादा है, तो इसलिए लिख देंगे 6 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, चाहे गुणा का है या भाग का है, जिसका जोड़ा न बन रहा उसको एक जगह लिख के आपस में गुणा करा लो, बस उसी को लिख दो। अगर भाग के लिए क्वेश्चन में कहा जाए तो लिख देंगे कि भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और गुणा के लिए कहा जाए तो लिख देंगे गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, तो समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा √41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब कह रहा का मान बताओ, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान बताना है। ठीक, तो मान देखो हम इसका 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, पहला तो तरीका यह है कि हम लोगों ने कक्षा 7 में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिखा हो तो हम एक बार संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं और एक बार आपस में घटा लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह से इसको हल कर सकते हैं, क्या एक बार संख्या को जोड़ लेंगे यानी 41 + 40, और एक बार इसी संख्या को आपस में हम घटा लेंगे और हल कर लो तो ये 40 और 41 ये हो जाएगा 81, और 41 में 40 घटा लेंगे 1 बचेगा, और 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यहाँ 3 × 9 = 27 81 ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करें, 2 2 के जोड़े बनाओ, तो 3 गुणे 3 यानी 9। एक तो तरीका ये था।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम ये जो संख्या दी थी 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 1681, वर्ग निकाल लो गुणा करके, यानी 41 गुणे 41 दो बार, तो ये आता है 1681। 40 का करेंगे तो इसका आता है 1600। ठीक, तो 1681 में 1600 घटा देंगे तो ये बचेगा 81, और 81 का वर्गमूल अभी हमने निकाला है कितना, 9, प्लस माइनस 9। तो हम चाहे इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सही कौन माना जाएगा? तो सबसे ज्यादा सही ये वाला माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर ही वर्ग वर्गमूल वाला पढ़ रहे हैं, है ना, वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्ग और वर्गमूल का ही प्रयोग करके सवालों को हल करना था। ठीक, लगा कोई भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नंबर है, कह रहा धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। धनात्मक वर्गमूल लेके सरल करना है। सरल कीजिए धनात्मक वर्गमूल लेते हुए, है ना। जैसे पहला है 5 का घात 2 प्लस 5 की घात 2, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम 5 की घात 2 यानी 5 गुणे 5 दो बार लिखेंगे, और 5 गुणे 5 यानी 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और इस 5 का वर्ग निकालो तो कितना आएगा? 25, और 25 में 25 जोड़ दो, हो जाता है कितना? 50। अब 50 के गुणनखंड करो, 50 के, तो 50 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटो, 2 2 ना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 55 25, फिर 5 से कटेगा 1। ठीक, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए? इसके आगे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब जोड़े बनाते हैं, 2 2 का वर्गमूल निकालने में जोड़ा बनाते हैं, तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर लिख लो, और जिसका ना बने उसको अंदर लिख दो, बस उत्तर आए। बस सुने, अगला देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन जैसे दूसरा इसका देखो, जैसे ये लिखा है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 25, अब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144। ठीक, तो दोनों को जोड़ लो, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 169 आएगा, और 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 13, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे धन वर्गमूल प्रश्न में कहा गया था कि धन वर्गमूल लेते हुए प्रश्नों को हल करना है। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा इसी का तीसरा क्वेश्चन लिखा है 30 की घात 2 प्लस अंडर रूट 900, है ना, तो 30 घात 2 यानी 30 का वर्गमूल, तो 30 का वर्गमूल वर्ग निकालना, वर्गमूल है वर्ग, तो वर्ग 30 का, तो 30 गुणा 30 यानी 2 बार गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 900, और दूसरी तरफ कहा गया 900 का वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना आएगा? जब 30 का 900 हो सकता है तो 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, तो जोड़ लो 930, यह है उत्तर। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखो, इसका चौथा क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04, फिर प्लस अंडर रूट 0.0000, कितने बार जीरो है? 4 बार, और 5 बार जीरो और 4। ठीक, अब कहा गया इसको हल करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सवाल है। 400 है, 400 का वर्गमूल कितना? 20। अब यहां पर देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, और यहां पर अगर हम दशमलव और जीरो को भूल जाए, सिर्फ 4 लिखा है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, तो हम पहले तो 2 लिखेंगे। अब देखो दशमलव कहां लगेगा? दशमलव कहां लगेगा? तो दशमलव यहां जैसे 2 अंक थे, तो वर्गमूल में जब वर्गमूल आएगा तो वर्गमूल में आधा कर दो, 2 का आधा 1, तो यानी 0.1 अंक पहले लग जाएगा। इसमें जैसे अब अंक केवल 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2,
और संख्याएं देखो कितनी है, कितने अंक पहले दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पहले, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 0.3 अंक पहले लगेगा। तो अब 3 तो है ना, यहाँ अंक 1 है, तो हम 3 बना लेंगे, 1 0 लगा हुआ, 2 लगाया और ये 0.0 लगा के बस हो गया। अब इनको जोड़ लो, तो जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए यानी पहले बड़ी संख्या लिखो 20, इसमें दशमलव कहीं नहीं लगा है, तो हम लास्ट में मान के 0 चाहे जितने बढ़ा लो। फिर दशमलव के बाद ये आगे संख्या, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 है तो 2 लिख लिया, आगे 0 तो 0 लगा दो। अब इसके बाद 0 चाहे जितने बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 0 दशमलव के बाद 2 है, 2 लिखा और फिर 0, नहीं दशमलव के बाद 0 है तो 0 0 2, ठीक, इसके बाद भी 0 चाहे बढ़ा लो, तो 0 2 0 2 दशमलव 0 2, तो इसका जोड़ कितना आया 20.202, आगे 0 चाहे लगाओ या ना लगाओ, इतने उत्तर, ठीक। अब चौथा नंबर प्रश्न है, चौथे नंबर के सवाल हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे पहला सवाल है लिखा 625 और बटे 121, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहा गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हमने एक्सरसाइज 2B में बताया है, अभ्यास 2B, तो 2B के जो प्रश्न लगाए थे उसी तरह से ये लगेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही 9792 इस तरह से लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना यानी जितने जितने कम हो वो अंक एक जगह लिख के और बस लिख दो गुणा करा के कि इतने से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और वही उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में लगेगा, ठीक। तो बाकी के क्वेश्चन बताएंगे अब हम कल।